इस्लामी महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। फ़रमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो है 12, और उनमें से 4 महीने बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और हुर्मत वाले बनाए हैं। फ़रमाया कि इनमें से 4 महीने इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं। मिनहा अरबाअतुन हुरुम, 4 महीने इज़्ज़त वाले हैं। कौन कौन से? 3 महीने इकट्ठे हैं, एक है ज़ुल्क़ादा, एक है ज़ुल्हज और एक है मुहर्रम। ये 3 महीने इकट्ठे हैं इज़्ज़त और हुर्मत वाले महीनों में से, और एक अलग है, वो है रजब का महीना। अच्छा, ये जो हुर्मत वाले महीने हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इन महीनों के अंदर ना लड़ाई हो सकती है, ना झगड़ा हो सकता है, ना फितना, ना फसाद, ना कत्ल गारत। ज़माना जाहिलियत के अंदर अगर आप तफासीर और अहादीस का मुताला करें तो जिन कबीलों के दरमियान 100-100 साल से 200-200 साल से लड़ाइयाँ जारी थीं, जब ये महीने आया करते थे तो वो भी इनके एहतराम में लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया करते थे। ये इतनी शोहरत रखते हैं महीने इस एतबार से कि इनकी बड़ी इज्जत और तौक़ीर है, और इनके अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करना ये मना है और गुनाह है, और गुनाह अजीम है। ये जाहिल लोग भी ज़माना जहालत के अंदर इसका लिहाज किया करते थे, और ख़ासुल ख़ास मुसलमानों को तो फिर कुरान मजीद में इसकी तालीम दी गई कि ये महीने इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं। तो ये वो मुबारक महीने हैं जो पैगाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो इज़्ज़त व हुर्मत वाले भी हैं, और इनके अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कत्ल गारत ये नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब ये महीने आते हैं, और बिलखुसूस जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, तो आप जो इस मुल्क के मारूजी हालात से वाकिफ़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं और सोशल मीडिया के यूज़र हैं, आपके ये इल्म में होगा कि बसा औक़ात कई लोग ऐसी बातें करते हैं जिनसे तलख़ियाँ पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। कोई सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, कोई अहले बैत के ख़िलाफ़। और अल्लाह के बंदो, ये महीना वो है जिसमें लड़ाई कर ही नहीं सकते, और फिर इसके अंदर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। अब ये बात है बड़ी सोचने वाली कि ये महीने ही वो हैं, और बिलखुसूस ये मुहर्रम का महीना वो है जिसमें लड़ाई मना, ये हुर्मत वाला महीना है, और फिर इसमें लड़ाई झगड़े तलख़ियाँ और फितना खड़ा किया जाए, इसकी इजाज़त ना हमारा इस्लाम देता है, ना हमारा मुल्क देता है, और ना हमारे मुल्क का कानून देता है। तो जितने लोग फितने फसाद करते हैं, मेरी गुजारिश है अपने हुकूमती इदारों से करारवा की सज़ा दी जाए। ये सारे शवाहिद मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, कौन करता है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी बात लगी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी चंद दिन पहले गवर्नर सिंध और उनके चंद रफ़क़ा मुफ्ती साहब के पास तशरीफ़ लेके गए, और मुफ्ती साहब से मुलाकात की। वहाँ पर मुफ्ती साहब क़िबला भी थे, और अल्लामा रिहान अमजद नोमानी साहब भी थे, साहबज़ादा पीर हसन हसीबुर रहमान साहब भी थे, अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहिब गोरमानी आप भी थे, व दीगर उलमा वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने चल के कहा कि ए मुफ्ती साहब, हम आपकी खिदमत में इसलिए आए हैं कि मुहर्रम शरीफ में हम अमन कैसे बरकरार रख सकते हैं और कैसे अमन की फ़ज़ा को पैदा किया जा सकता है। तो मुफ्ती साहब ने बड़े कमाल की बात की। उन्होंने कहा, ये जो अमन की भाग दौड़ है ये उन लोगों के हाथ में है, वो खोतबा हूँ या जाकिरीन हूँ, जिनके हाथों में माइक होता है। वो चाहें तो आग लगा दें और बदअमनी करें, वो चाहें तो अच्छा पैगाम दे के अमन फैला दें। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, आप हमारे पास आए हैं तो हमारी तरफ से तो कभी भी बदअमनी नहीं हुई। अहले सुन्नत वाले मोहब्बत हैं, कभी भी बता दें अहले सुन्नत ने बदअमनी की हो, करते ही नहीं है। तो उन लोगों को तलाश करें, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं ये सारे मिल जाएंगे आपको। उनको पकड़ें, उनको लगाम डाल दें, अमन ही अमन हो जाएगा। और बात भी ऐसी है, जितने लोग ये स्पीकर होते हैं जो स्पीकर पे आके बोलते हैं, इन सब को चाहिए कि अपनी ज़बान को ऐसा न बनाएं कि जिसके साथ तलख़ियाँ पैदा हों, लड़ाई और झगड़ा हो जाए, बल्कि उनको चाहिए कि मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा और उनकी जो अजीम लाजवाल कुर्बानियाँ हैं
उनको बयान करके लोगों के सामने उनकी शान व अजमत को बयान किया जाए और मोहब्बत बढ़ाई जाए, ना कि उनकी नफरतें और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए। इसके साथ बदअमनी भी होती है और इस बात की इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है। और ये कर कौन सकते हैं? मुफ्ती साहब ने आपको बता दिया और मैंने उनका पैगाम आपको पहुंचा दिया। और इस कैमरे की विसातत से हम पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के लोगों को कहेंगे कि आप एक मरतबा सोचें तो सही ना यार, कि ये महीने वो हैं जिनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, और फिर कोई लड़ाइयां लड़े। और लड़ाई कैसे लड़ते हैं? सहाबा कराम और अहले बैत के नाम पर, यानी अपने दिलों की जो नापाक लड़ाइयां हैं, जो बुग़्ज़ व हसद है, वो कोई सहाबा का नाम लेके लड़ रहा है, कोई अहले बैत का नाम लेके लड़ रहा है। यार तुम्हारे अंदर गंद है तो वो तुम सहाबा और अहले बैत पे डालोगे? नहीं, अपने अंदर का गंद निकालो कुरान व हदीस पढ़ के, ताकि तेरा दिल सुथरा हो जाए, तुम्हें पता चले नबी के सहाबा का क्या मकाम है और नबी की अहले बैत का क्या मकाम है। ये पैगाम देना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे पास भी स्पीकर है और हम भी चाहते हैं कि जो हक का पैगाम है वो आप तक पहुंचे। इन महीनों के अंदर ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद। अच्छा, बाकी जो महीने हैं 8, उनमें भी नहीं होना चाहिए। मजे की बात यह है, लेकिन यार ये 4 महीनों में तो बिलखुसूस बयान किया गया है, फिर इनमें लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? इनके अंदर ये तलखियां क्यों होती हैं? तो अगर मेरा ख्याल है 2-4 बंदों को सजा मिल गई ना, तो पंजाबी कहते हैं बाकी सारे कन्न हो जाएंगे। समझ आई? और इधर देखें, मैं आपको एक और बात बतलाऊं। एक होता है कत्लो गारत करना और एक होता है फितना करना। ये जो कत्लो गारत है ना, ये इतना बड़ा जुर्म है। अगर किसी मुसलमान को ना हक कत्ल किया तो वो बंदा जहन्नम में जाएगा, याद रखिए, और नहीं निकलेगा वहां से, जहन्नम में रहेगा, क्योंकि ना हक कत्ल किया है। हाँ, दियत दे दे, किसास दे दे, या वो रसा माफ कर दें, फिर एक अलग मसला है, वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा। इतना बड़ा जुर्म। इस कत्ल से भी एक बड़ी चीज है। आप कहेंगे वो क्या है? कत्ल, खून बह गया, बंदा मर गया, इससे भी कोई बड़ी चीज है। हाँ, कुरान मजीद कहता है वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल। फरमाया जो फितना और फसाद की आग है यह कत्ल से भी ज्यादा बड़ी है। उसकी वजह क्या है भाई? कत्ल में तो एक बंदा था, मर गया, काम खत्म हो गया। बाद में फिर कभी कोई दुश्मनी जागी तो फिर दोबारा होगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन जो फितना होता है उसकी लपेट के अंदर एक घर आता है, घर से गली, गली से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क और मुल्क से पूरी कम्युनिटी। तो ये फितने के साथ बहुत ज्यादा तबाही होती है। इसलिए फरमाया कि ये जो फितना है यह कत्ल से भी बुरी चीज है। इस वास्ते कभी भी फितना भी नहीं करना चाहिए और कत्लो गारत भी नहीं करनी चाहिए। और ये इस महीने की इज्जत और हुर्मत भी है। और मैं अगली बात भी बताऊं, यही वो महीने की इज्जत और हुर्मत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने मदीना छोड़ा लेकिन वहां लड़ाई नहीं की। क्यों आपने ये छोड़ा? उसकी वजह यह थी कि आपसे बाज़ों ने यह मशवरा दिया था कि हुजूर अगर आप यहां ऐलान कर दें तो यहां पर ही बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे और यहां पर यजीद कुछ भी नहीं कर सकेगा, बस लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बाद में हम जीत जाएंगे। तो इमाम अली पाक ने फरमाया नहीं, मैंने अपने नाना जान से सुन रखा हुआ है, बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि एक बंदे की वजह से मदीने में खून बहेगा। तो फरमाया वो मैं बनना नहीं चाहता। आपने मदीना छोड़ दिया, लड़ाई नहीं लड़ी। आप मक्के में चले गए, 8 ज़ुल्हज को आपने मक्का भी छोड़ दिया, आपने लड़ाई नहीं लड़ी। आप करबला में पहुंच गए, 2 मुहर्रम को रास्ते रोक लिया, आपने लड़ाई नहीं लड़ी। और भाई 7 को पानी बंद हो गया, इमाम ने लड़ाई नहीं लड़ी। 10 का सूरज चढ़ गया, तीर उधर से फेंका गया, आपने पहल नहीं की। वजह क्या है? इन महीनों में लड़ाई ना करना यह हुसैनियत है और लड़ाई करना यह यजीदियत है। तो मेरे भाई हमारा यह तरीक़ेकार जो है यह हुसैनियत वाला होना चाहिए, यजीदियत वाला नहीं होना चाहिए। इस वास्ते किसी किस्म का फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कभी भी उसका हिस्सा मत बनना। क्या वादा करते हो सारे हज़रात? लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, कत्लो गारत, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, कभी उसका हिस्सा नहीं बनना। और क्या बन के रहना है? कामिल व अकमल मुसलमान बन के रहना है। आशिक़ मुस्तफ़ा, आशिक़ सहाबा, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ औलिया बन के रहना है। जब आप इस नहज पर रहेंगे तो आपकी वजह से अमन ही अमन होगा, कभी फितना हो सकता। अल्लाह हम सबको इसी पर तादम ज़ीस्त इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी कौम और उम्मत को भी और इन लोगों को भी समझ की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए, ये पहली बात, पहला पैगाम बड़ा ज़रूरी था जो फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आइए ज़रा अगली बात।
चूँकि ये महीना हज़रत सैयद शुहदा इमाम करबला इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी अजीम शान कुर्बानी जो करबला में आपने पेश फरमाई उसकी याद ताज़ा करने के लिए इसमें खिताबात किए जाते हैं, उसकी याद है, वो बयान होता है, उस हवाले से भी आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करनी है। याद रखिए हज़रत इमाम अली मुकाम ने मकाम शहादत अल्लाह की बारगाह से हासिल फरमाया, और किस अंदाज से ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, कुरान व हदीस की रोशनी में वे किस अंदाज से। लेकिन पहले ये सुनिए हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपका खुद का मकाम व मर्तबा क्या था। देखिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपको कई फजीलतें हासिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बेटी, सबसे लाडली बेटी हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा उनके बेटे हैं। हज़रत मौला मुर्तज़ा के लख्ते जिगर हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के छोटे भाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बड़ी मर्तबा सफ़र फरमाया, पुश्त पर नबी पाक इनको झूले देते थे। जब नबी सजदे में होते तो ये कई मर्तबा आपकी पुश्त पे बैठते और अल्लाह फरमाया करता था जिब्राइल के जरिए, महबूब सजदा लंबा कर दो, हुसैन आया है। ये हज़रत इमाम अली मुकाम। यहां तक कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप जब गली में कहीं देख लेते, इनको पकड़ते, प्यार करते और इनके हाथों को पकड़ लेते और ये पांव रखते रखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की तरफ तशरीफ ले आते और फिर आका करीम गले लगाते, इनके माथा चूमते, सर चूमते, गाले चूमते, यहां तक कि आपके लुआबे दहन अक़दस को भी चूसते। कैसे? फरमाया ये इस तरह चूसते थे जिस तरह कोई खजूर का डोका चूसता है। नबी पाक इतना प्यार फरमाते हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर जहां तक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, फरमाया मन अहब्बा हुसैना, फरमाया जो हुसैन से प्यार करे फकद अहब्बल्लाह, अल्लाह भी उससे प्यार फरमाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते, अक्सर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हम खिदमत में जब आते तो आका करीम अलैहिस्सलाम इनको उठाए हुए होते और हमसे बातें भी करते। इतना प्यार। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, नबी पाक जब अब मेरे हुजरे अक़दस से निकलते ना तो सबसे पहले हजरत अम्मा आयशा के हुजरे के पास जाते और वहां से गुजरते। जब आप वहां से गुजरने लगते, अगर कभी ऐसा होता कि हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आती तो आप फौरन सैयदा पाक के घर जाते और फरमाते, बेटा हसन हुसैन क्यों रो रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि इनके रोने से मुझे भी तकलीफ होती है, इनका रोना मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक शहजादों से मोहब्बत की सूरत हाल है। इतना प्यार। ये हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की शख्सियत है। और यही वो इमाम हुसैन है और इमाम हसन जिनके बारे में मुश्तरका अगर बात की जाए, फरमाया ये मेरे सिब्त हैं। और सिब्त उस दरख्त को कहते हैं जिसकी जड़ एक होती है, शाखें बहुत ज्यादा होती हैं। इमाम हसन हुसैन को सिब्त कहा इसलिए गया, फरमाया हैं ये मेरी नस्ल पाक के शहजादे, यानी जड़ ये है, मरकज ये है कि ये मेरी नस्ल में है। और शाखों का क्या मतलब है? फरमाया जैसे दरख्त की शाखें बहुत होती हैं, इनकी नस्ल पाक के शहजादे भी बहुत होंगे। इसका ये मतलब है। ये वो हजरत इमाम हसन हुसैन जिनके बारे में आका करीम ने फरमाया ये मेरे फूल हैं। रामी कदर हजरात, यही वो शहजादे हैं जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हसन हुसैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब देखें इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरात हसनैन करीमैन से फरमाते। और बिलखुसूस चूंकि जिक्र आज इमाम हुसैन का है तो उस हवाले से भी हम जरूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अजीजो, ये हजरत इमाम हुसैन कोई आम हस्ती नहीं है। अब मैं आपको एक बात सुनाता हूं, जब इन दोनों का नाम हसन और हुसैन रखा ना, इनसे पहले कायनात में किसी का नाम ना हसन था ना हुसैन था, किसी का नाम नहीं था। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो अगली बात इरशाद फरमाई, ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा, दीवाने खुद ही बोल लेते हैं। फरमाया हुमा इस्मान मिन अहलिल जन्ना, फरमाया ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत से अता फरमाए हैं। बात समझ आई है कि हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मकाम और रुतबा हुजूर की बारगाह में क्या है।
ये यकीन करें, इस पर घंटों तकरीर हो तो हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको बहुत पैगाम देने होते हैं, इसलिए हम जल्दी करते हैं ताकि आपके जहन के अंदर इनकी शख्सियत के बारे में जो कुरान व हदीस में दलाइल हैं वो भी आ जाएं, मोहब्बत भी बढ़ जाए और इनकी शख्सियत का तारुफ भी हो जाए और इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बात भी बता दें। अब चलिए आगे। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, बादों ने 4 शाबान, बादों ने 3 का भी कौल है। ये मैंने आपको बताया था कि तारीख़ के अंदर ये ऐसे अक़वाल मिलते रहते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। इमाम अली पाक दुनिया में जलवागर हुए, लेकिन उससे पहले आपकी चची हज़रत उम्मुल फ़ाज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने ख्वाब देखा। तवज्जो कीजिएगा, आपका एक मसला भी हल होगा। ख्वाब वो जब देखा तो डर गई, आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और बड़ी परेशान। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहती है इन्नी रअयतु हुल्मम मुनकरा, हुजूर मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। नबी पाक ने फरमाया सुना तो सही क्या है। अब यहां पर एक बात तवज्जो तलब है, बसा औकात जो ख्वाब होता है ना वो डरावना होता है लेकिन उसकी ताबीर अच्छी होती है, और बसा औकात ख्वाब बज़ाहिर अच्छा होता है लेकिन उसकी ताबीर बड़ी अजीब व गरीब होती है। ठीक है, और मैं यहां यह भी आपको बात बतला दूं, जब आपको डरावना ख्वाब आए तो करना क्या चाहिए, यह भी हमारी तरबियत की गई। जब नबी पाक से पूछा गया कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डरावना ख्वाब आए, आंख खोल जाए, डर जाए तो क्या करे, फरमाया अपनी बाईं जानिब यानी खब्बे पासे 3 मरतबा थूक दे, तो फरमाया अल्लाह की रहमत से ना वो ख्वाब की ताबीर पूरी होगी और ना ही इसको वो डर इसके दिल पर गालिब रहेगा। उसके बाद हो सके तो अल्लाह का जिक्र किया करें, इंशाअल्लाह हर चीज रफा दफा हो जाएगी। ये मसला भी तो है ना कि बुरा ख्वाब आए तो करना क्या है, अपनी बाईं जानिब 3 मरतबा थूक देना है आपने। अब अगली बात सुनिए, आपने फरमाया है मेरी चची तुमने क्या ख्वाब देखा है, तो हजरत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाती है क़ित्अतुम मिन जसदिक, हुजूर आपके जिस्म का एक टुकड़ा क़ुतिअत वो कटा है, जुदा हुआ है, व वुदिअत फ़ी हिज्री और मेरी गोद में आया है। हुजूर मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करती कि आपको कांटा चुभे, चे जाए कि आपके जिस्म का टुकड़ा कट जाए, गोश्त कट जाए और मेरी झोली में आए। अगरचे मैंने ख्वाब देखा है लेकिन मैं तो डर गई हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराए, आपने फरमाया ऐ मेरी चची तुमने जो ख्वाब देखा है रअयती खैरा, फरमाया तुमने ये तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। कहा हुजूर वो कैसे, बज़ाहिर तो डरावना है। फरमाया अब मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताता हूं, अब जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया इसकी ताबीर ये है तालिदु फातिमा तो इंशाअल्लाहु गुलामन व अव्वलु फी हुज्री की, फरमाया मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अनकरीब उनके यहां एक बेटा पैदा होगा और वो सबसे पहले तेरी गोद में आएगा। ये ताबीर ये है कि वो हुसैन होगा जो तेरी गोद में आए। बज़ाहिर देखो ख्वाब बड़ा डरावना लेकिन ताबीर कितनी अच्छी, नबी पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया। और ये भी फरमाया मेरी बेटी के हां पैदा होगा, और ये भी फरमाया बेटा पैदा होगा, और ये भी फरमाया सबसे पहले किसकी गोद में आएगा। और यहां अगली बात भी बतलाऊं अगर आप जाग रहे हैं तो, मेरे इमाम के दीवाने बैठे हैं, बात तो आपको समझ आनी चाहिए। ये हजरत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में सबसे पहले क्यों आए, बेटे तो सैयदा के हैं, तो इनकी गोद में ये ख्वाब के जरिए पहले, ये क्या मतलब है इसका? वजह यह थी इमाम हसन की अभी दूध पीने वाली मुद्दत पूरी नहीं हुई थी कि इमाम हुसैन भी पैदा हो गए। अब जब 2 छोटे बच्चे हो तो संभालना मुश्किल होता है, तो फरमाया ये ख्वाब के जरिए से पहले बता दिया गया कि एक बेटा जो हसन होगा वो सैयदा की गोद में रहेगा और जो हुसैन होगा चची तेरी गोद में रहेगा, ताकि मेरी बेटी का जो मामला है उसके अंदर नरमी और आसानी भी हो जाए और तुझे हुसैन की गोद में आने की फजीलत भी मिल जाए। और ये मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने जिस तरह अपनी वालदा का मुबारक दूध नोश फरमाया, इसी तरह अपनी चची हजरत उम्मुल फ़ज़ल का भी नोश फरमाया। बल्कि बाद ने कहा ज्यादा अपनी ये हजरत उम्मुल फ़ज़ल का आपने दूध पिया, क्योंकि उनकी गोद में तो पहले ही इमाम हुसैन थे। तवज्जो है हजरात आपकी, कोई नहीं है? तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शान अक़दस। अच्छा, अब अगली बात भी सुनेंगे आप हजरात, अहले मोहब्बत हैं। जब इमाम अली पाक जलवागर हुए ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान सैयदा पर जलवागर हुए। मेरे महबूब पाक जब जलवागर हुए तो हजरत इमाम हुसैन को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर
आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक नूरानी यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों में अता किया गया। इधर देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथों पर इमाम हुसैन पाक को लिया ना, तो आपने सबसे पहले चूमा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने मुबारक हाथों पे उठाया ना, चूमा, और उसके बाद क्या किया, अज़्ज़ाना फी ओज़ुने ही, उनके कानों में आजान मेरे मुस्तफ़ा ने दी। कितनी बड़ी शान है यार। और उसके बाद अगली, वतफ़ल फी फमे ही, और मेरे मुस्तफ़ा ने फिर घुट्टी अता फरमाई। अरबी में तहनीक कहते हैं, उर्दू में घुट्टी कहते हैं, असाडी बोली गुड़ती यादन, ऐसा ही है जनाब, गुड़ती। हाँ? और ये किसी नेक बंदे, ठंडी तबीयत वाले बंदे और अहले मोहब्बत बंदे, और वो बंदा जो नमाजी हो, आशिक रसूल हो, मोहब्बत वाला हो, अमन वाला हो, प्यार वाला हो, उससे घुट्टी दिलवानी चाहिए। इसका बड़ा असर होता है। मैंने कहा जिसको घुट्टी डायरेक्ट मेरे मुस्तफ़ा की हो, आप बताएं फिर मेरे उस इमाम की शान का आलम क्या होगा। और सिर्फ यहां तक बात नहीं मेरे अजीज, मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजान भी दी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने घुट्टी भी अता फरमाई, और आगे वदआ लहू, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के लिए दुआ भी फरमाई। और अगली बात तवज्जो तलब है, फरमाया वसम्माहुल हुसैन, फिर मेरे नबी ने इनका नाम हुसैन भी रखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मेरे लजपाल इमाम हुसैन को यह शान अता फरमाई गई। यह सिर्फ आपकी बारगाह में बता रहा हूं कि हजरत इमाम अली मुकाम का क्या मकाम और रुतबा है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे नबी पाक बेहद मोहब्बत फरमाते। आप ना अपनी गोद में एक तरफ अपने छोटे बेटे को हजरत सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन को लिए बैठे। शवाहिदुन नबुव्वह अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी, बहुत सारे और मुहद्दिसीन किराम ने भी इस बात को लिखा। हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया या रसूल अल्लाह ये प्यारे हैं। अब ये मैं मफहूमन सुना रहा हूं, जी हाँ। फरमाया इन दोनों में से एक रख लो, एक दे दो, एक रख लो, एक दे दो। जब ये बात हुई ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है, पर नबी पाक ने फरमाया मेरा बेटा ले लो, हुसैन नहीं दूंगा। हाय सदके जाऊं, कितना कीमती है हुसैन। फरमाया मेरा बेटा ले जाओ, लेकिन मैं हुसैन नहीं दूंगा। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपका अपना बेटा आप रख लेते, हुसैन दे। फरमाया बात यह है, अगर मेरा बेटा फौत हो जाएगा ना, तो मुझे तकलीफ होगी, ठीक है। अगर हुसैन जाएगा तो सैयदा को भी होगी, अली को भी होगी, हसन को भी होगी, मुझे भी होगी, खानदान को भी होगी। तो फरमाया कि मैं इतने बंदों को दुख नहीं देना चाहता, मैं इसी में खुश हूं, मेरा बेटा चला जाए, लेकिन जब मेरा हुसैन रहेगा तो हसन भी खुश होगा, अली भी खुश होगा, सैयदा भी खुश होगी, और खुद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा भी खुश रहूंगा। ये है हजरत इमाम हुसैन भाईजान। और सिर्फ यहां तक बात नहीं मेरे अजीज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ये कबूल फरमा लिया इमाम पाक को, आपने अपने बेटा कुर्बान कर दिया, तो फिर क्या हुआ, अगली बात सुनने वाली है। फिर पैगाम आ गया हजरत जिब्राइल के जरिए से अल्लाह का। फरमाया ए महबूब, ठीक है आपने हुसैन को रख लिया, लेकिन एक और पैगाम भी, और वो क्या है। फरमाया कि आपकी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो हुसैन को शहीद कर डालेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुबारक आंखों से आंसू आए, और आपने वहीं पर दुआ फरमाई इमाम हुसैन के लिए। अब ये बात है बड़ी समझने वाली, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। मेरे नबी वो हैं, अगर दुआ फरमाए ना तो सूरज डूबा हुआ निकल आता है, चांद का कलेजा चिर जाता है, चांद नीचे आ जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं। समझ आई, शजर हो, हजर हो, दरख्त हो, जो भी हो, वो मेरे नबी की बात सुनता है, मानता है, जो मेरे आका कहें वो होता है। लेकिन आज ये दुआ नहीं कि बारी ताला इमाम हुसैन से ये इम्तिहान को टाल दे, इनके ऊपर ये इम्तिहान नहीं आना चाहिए ना। पता क्या फरमाया, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, या अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना, मेरे हुसैन को कामयाबी अता फरमाना। मेरे अजीज, मेरे भाई, क्या वजह है कि आपने दुआ नहीं फरमाई? वजह यह थी, जितना बड़ा ओहदा होता है उतना बड़ा इम्तिहान होता है। ओहदा यह है कि जन्नत के सरदार हैं। ओहदा क्या है कि जन्नत के सरदार हैं। फिर इम्तिहान क्या है कि शहीद होना है। फरमाया हम ये दुआ नहीं करेंगे कि ये इम्तिहान टल जाए, हम तैयारी करवाएंगे
और इम्तिहान जब आएगा तो हुसैन ऐसी तैयारी करके आएगा, इम्तिहान भी देखेगा कि ऐसे भी तैयारी करने वाले होते हैं। फिर मेरे मुस्तफा ने तैयारी करवाई, और किस अंदाज के साथ। मेरे नबी पाक खुद उठाते हैं कि हुसैन संभलना, मैं तुम्हें आज संभाल रहा हूं। मेरे हुसैन ने फरमाया अगर आप मुझे संभाल रहे हैं ना, ये गोया के छोटी उम्र में नाना नवासा की बातें हो रही हैं, फरमाया अगर आप मुझे संभाल रहे हैं तो मैं आपके दीन को जरूर संभालूंगा। समझ आई? नबी पाक ने अपनी जबान चुसाई, फरमाया हुसैन आज चूस ले, एक मर्तबा ऐसा टाइम भी आएगा कि पानी बंद हो जाएगा। मेरे हुसैन ने फिर चूसा, फरमाया अगर आएगा तो फिर पानी हम नहीं मांगेंगे किसी से। इसीलिए हम कहते, बात कहते इमाम हुसैन पानी मांगने गए, मैंने कहा जो रब से नहीं मांगता यजीदियों से कैसे मांगेगा। समझ आ रही है? ये तो इम्तिहान था जिसको वो पास कर रहे थे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं तो इमाम पाक तशरीफ ले आते, फरमाया हुसैन देख ऐसे सजदा करना। हुसैन ने फिर करबला में करके दिखाया है। समझ आ रही है ना? नबी पाक ने कंधों पे उठाया, सवारी करवाई। वजह क्या थी? फरमाया एक वक्त आएगा सवारी पे बैठना पड़ेगा, मैं आज तुम्हें बिठा के संभाल रहा हूं ताकि तेरी तैयारी हो जाए, जैसे यहां नहीं डोलना वैसे वहां भी नहीं डोलना है। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। मालिकों ने तैयारी करवाई है, फिर दुआ नहीं की कि ये इम्तिहान टल जाए, बल्कि दुआ यह की है हुसैन को सब्र भी अता फरमाना और हुसैन को इस्तिकामत भी अता फरमाना। अब ये मसला है जिसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। गिरामी कदर हजरात, मेरे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि आप शहीद होंगे, और वो दास्तान मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। लेकिन एक बात और फ़कीर, शहादत के हवाले से तो ये जुमा भी है, अगला भी है, उससे अगला भी है, जब तक मौजू नहीं मुकम्मल होगा हम यही बयान करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात यहां बहुत जरूरी है, हजरत इमाम अली मुकाम पैदा हुए, आपकी ये शान अक़दस है, और उसके बाद शहादत का जिक्र। आपकी 56 साल तकरीबन उम्र थी, 56 साल। ये विलादत और शहादत है, बीच वाले ये 45-50 साल क्यों नहीं बयान होते? ये जो बीच वाला आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जरा इसको भी सुनिए। पता है लोग क्यों नहीं बयान करते? अगर वो बयान करें ना, उनको बताना पड़ेगा कि सहाबा कराम का हसनैन से कितना प्यार था और हसनैन का सहाबा से कितना प्यार था, और ये बताना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, इनकी इबादत कैसे थी, इनका अखलाक कैसा था, इनका ज़ुहद और तक़वा कैसा था, इनके हज कैसे थे, इनकी गरीब परवरी कैसी थी, इनकी सखावत कैसी थी, इनकी शुजाअत कैसी थी, इनकी बहादुरी कैसी थी, इनकी तिलावत कैसी थी, इनकी पर्देदारी कैसे थी, इनका मकाम और मर्तबा इल्मी हवाले से क्या था, इनकी इज्जत और एहतराम कैसे की जाती थी। वो लोग अगर बयान करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कोई बयान कर सकता है तो वो सुन्नी बयान कर सकता है। अब आइए, फकीर आपको बतलाता है कि ये बीच वाली जिंदगी इनकी कैसी गुजरी। यकीन करें इस पर भी घंटों का मौजू दरकार है, टाइम दरकार है, लेकिन मैं जल्दी में बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पर्दा फरमाया, उसके बाद खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती हैं, वो नबी पाक के मुसल्ले पे खड़े हुए, वो खलीफा बने, वो सबसे अफजल थे, वो सबके इमाम थे। सब सहाबा और सब अहले बैत के बंदे उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। सब ने इमाम और खलीफा तस्लीम किया, तसव्वुर किया, माना, किसी ने भी इनकार नहीं किया, ना कोई कर सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, असर की नमाज पढ़ा के निकले, देखा गली में बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों में हजरत इमाम हसन भी हैं। ये शहजादे जन्नत के खेल रहे हैं। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, साथ में सहाबा भी हैं और साथ में मौला अली भी हैं। आपने जब हजरत इमाम हसन को देखा, सिद्दीक अकबर है, वक्त का इमाम है, खलीफतुर रसूल है, इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल है, नबी पाक का सुसर भी है। समझ आ रही है? आपने हजरत इमाम हसन को उठाया, बहुत मोहब्बत फरमाई, चूमा और अपने कंधों पे बिठा लिया और गली में चलने लगे। और हजरत मौला अली से पता क्या कहते हैं? ए अली, बेटा तेरा है पर इसका चेहरा मेरे मुस्तफ़ा से बहुत मिलता जुलता है। चूंकि हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीना या नाफ तक और इमाम हुसैन यहां से लेकर कदमों तक मेरे नबी के मुशाबे थे। दोनों भाइयों को इकट्ठा करते तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाया करती थी। समझ आ रही है हजरात? अब हजरत अबू बकर सिद्दीक
इन शहजादों से कैसी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी पाक के पर्दा करने के बाद। आप कंधों पे उठा रहे हैं और इधर देखिए मेरी तरफ, हम भी यहां इमाम है, हमारे शाह साहब यहां मस्जिद में इमाम है, कोई भी इमाम हो खतीब हो, आपने कभी नहीं देखा होगा अपने छोटे बच्चे को उठा के गली में चले, कभी देखा है आपने? वो घबराते हैं, झिझकते हैं, घर में लाड हम भी पूरे करते हैं लेकिन बाहर नहीं। सदके जाऊं अबू बकर सिद्दीक पर, उन्होंने बताया इन शहजादों को उठाकर कि जिनसे नबी ऐसा प्यार करते हैं कि अपने कंधों पे उठाते हैं, हम भी मुस्तफा की सुन्नत को बाद में जिंदा करते रहेंगे। ये प्यार है उनका। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से, आपकी अहले बैत से कोई भी उनकी खिदमत करता हूं, उनके साथ उसने सलूक करता हूं, कोई भी काम जब उनके साथ करता हूं, फरमाया मुझे अपने घराने से मोहब्बत, खिदमत और इनकी दिलजोई करने से उतना मजा नहीं आता जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करने और खिदमत करने का मजा आता है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब को देखो, हसनैन से कैसा प्यार है। आवाज कमजोरों वाली है यार आपकी, जवान लोग बैठे हैं आप। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला तशरीफ फरमाए, मस्जिद के अंदर आप माल तकसीम कर रहे हैं, 500 दिरहम सबकी हिस्से आए, आप बांट रहे हैं। हजरत हसनैन करीमैन आ गए, हजरत फारूक आजम उठ के खड़े हुए, हजार रुपया गिना और शहजादों को पेश किया। और साथ में यह भी बाज उलमा ने लिखा है, फरमाया आप तशरीफ ना लाया करें, हम हैं ना आपके घर पहुंचाने के लिए। आवाज कमजोरों वाली है, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। यह मोहब्बत का अंदाज देखो। अच्छा, जब यह फरमाया ना तो साथ ही आपके बेटे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन उमर, वो आए तो आपने उनको 500 दिए। बेटा कहने लगा, अब्बा जान आपने हसनैन करीमैन को 1000 दिया और मुझे 500 रुपया दे रहे हैं, और मैं हालांकि उम्र में इनसे बड़ा हूं, रसूलुल्लाह के साथ जंगे लड़ता रहा हूं, ये उस वक्त बच्चे होते थे, आप फिर इनको 1000 दे रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, पुत्र मुंह तेरा छोटा है तो गाल तू वड्डी कर बैठा है, अब अगली बात पर मैं देखूंगा दीवाने क्या करते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, ओ पुत्र मेरा, ए 10,000 रुपया लेना है? कहता जी बिल्कुल, 1000 दिरहम लेने को जी तो चाहता है। फरमाया फिर मां वैसी लेके आ जैसी हुसैन की मां है, बाप वैसा लेके आ जैसे इन शहजादों का है, नाना नानी खाला चाची मासी लेके आ। कहता है वो नहीं आ सकती। फरमाया फिर बाकी सबका इतना हिस्सा है, इनका 500 वो हिस्सा है और 500 नबी पाक की कराबतदारी का हिस्सा है। मैं बता रहा हूं इमाम हुसैन की ये दरमियानी जो जिंदगी थी, सहाबा कराम और अहले बैत का आपस में प्यार कितना है, समझ आ रही है? एक एक बात मैंने सुना, यकीन करे बहुत बातें हैं लेकिन एक एक वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं होती। आगे चलिए, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका इस खानदान मुबारक के साथ कैसा प्यार है, समझ आई? हजरत अली की जब शादी होने लगी, फरमाया जिर्रा बेच के आओ। जिर्रा बेचने गए 480 दिरहम की, हजरत उस्मान गनी ने खरीद ली, पैसे मौला अली को दे दिए, थोड़ी देर गपशप लगाते रहे और जब जाने लगे तो फिर क्या किया? फरमाया सौदा ओ जेड़ा आपा कर लिया है ते रह गई जिर्रा, मेरी तरफ वो पैसे भी ले जाओ तो जिर्रा भी ले जाओ। ये हजरत उस्मान गनी का प्यार है। और फिर अगली बात, हजरत उस्मान गनी को मदीना शहर के अंदर 40 दिन के लिए बागियों ने बंद कर दिया था, आपके घर के अंदर। और अगली बात भी सुनना, इनका प्यार कैसा है। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर जो पहरा देते रहे, पता है उन हस्तियों का नाम क्या है? एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। ये है इनका आपस का प्यार भाईजान। और 40 दिन तक यहां पर हजरत उस्मान गनी को पानी नहीं मिला, तो मैं यही कहता हूं भाईजान, जहां 3 दिन पानी बंद हो उसको भी बयान किया करो, और जहां 40 दिन पानी बंद हो उस शहादत उस्मान गनी को भी बयान किया करो। चूंकि हम अहले सुन्नत हैं, हम ना खुलफाए राशिदीन 4 यारों को भूलते हैं और ना 5 तन पाक को भूलते हैं। समझ आ रही है? अगर मैदान करबला में इमाम हुसैन का झंडा उठाने वाला और पहरेदार गाजी अब्बास है, और वाकई है, और उन्होंने पहरा दे के दिखाया, और जब बयान होता है तो तबीयत में एक अजीब रूहानियत पैदा होती है। इसी तरह यह भी बताया करो कि हुसैन के पहरेदार का नाम गाजी अब्बास अलमदार है और उनकी शान भी कमाल है, और उस्मान गनी के पहरेदारों का नाम हसन हुसैन है और इनकी शान अक़दस भी बड़े कमाल की है।
ये सबको बयान होना चाहिए भाईजान, तब तो पता चलेगा असल हकीकत क्या है। इसीलिए तो लोग बयान नहीं करते। आप इधर आइए, किताबुल फजाइल इमाम अहमद बिन हंबल की आप उठा के देखिए, उसके अंदर भी ये बातें मौजूद हैं। इमाम मालिक व दीगर बड़े बड़े उलमा सब ने इन बातों को लिखा, और तवज्जो हो तो मैं आपकी खिदमत में सुना सकता हूं अगर तवज्जो हो तो। हजरत इमाम हसन एक जगह तशरीफ फरमाते, हजरत अबू हुरैरा आए, लोगों से पूछा क्यों बैठे हो, कहते इमाम हसन साढ़े कोल बैठे ने। अच्छा, आप सवारी से उतरे, हजरत इमाम हसन के पास आए, सलाम किया, सलाम करने के बाद फरमाने लगे ये पेट से कपड़ा तो हटाइए। सारे बंदे परेशान भी है कि गालो सलाम की तब बैठने तक है, पेट तो कपड़ा हटाओ। हजरत इमाम हसन ने भी दूसरी बात नहीं की, कपड़ा हटाया। हजरत अबू हुरैरा आगे बड़े, बोसा लिया, जिन्हों आपा ने चुम्मी लई है, बोसा लिया और तशरीफ लेकर कहते जी सलाम मैं जानता पाया, चले गए। लोगों ने पूछा हजरत इमाम हसन से, हजरत ये क्या है? फरमाने लगे ये हैं हजरत अबू हुरैरा, ये मेरे नबी के सहाबी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं, ये आए थे मोहब्बत की वजह से, लेकिन जब बातें हैं ये पेट जरूर चूमते। हजरत वजह क्या है? फरमाया जब मैं छोटा होता था मेरे नाना जान मुझे उठाते तो मेरे पेट पर इस जगह से बोसा लिया करते थे। अबू हुरैरा जब भी आता है ना, कहता है सलाम भी लेना है तो मुस्तफा दी सुन्नत पे अमल भी करना है। मैं आपको बता रहा हूं इनका सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का और सहाबा से इनका कैसा प्यार था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है हजरत, आप एक जनाजे से, ये जन्नत के शहजादे जनाजे से वापस आ रहे हैं, आप एक जगह लोगों से मुलाकात फरमा रहे हैं, फिर हजरत अबू हुरैरा तशरीफ ले आए। आपने जब देखा इमाम हुसैन पाक पास आए, लोगों ने जगह दी, क्योंकि जानते थे ये बुजुर्ग हैं, सहाबी हैं, हुजूर के सहाबी हैं, सब ने इज्जत दी, क्योंकि सहाबा की इज्जत करना ये मुसलमानों का काम है। हजरत इमाम हुसैन शहजादा जन्नत आपके पास तशरीफ ले आए, थोड़ी देर बैठ के बातें की ना, तो हजरत अबू हुरैरा की नजर गई कदमों की जानिब, तो आपके मुबारक नालैन जूते पाक के ऊपर को थोड़ी सी गर्द लगी हुई थी। उलमा ने लिखा है आपने अपनी चादर उतारी और चादर उतार के तो जूता साफ करना शुरू कर दिया। सदके जामा तुहाडी ए सुभान अल्लाह। तो आपको क्या पता मैंने क्या कहा है, आपको क्या पता। सच बातों पर अगर ये कौम ये चुप रहेगी तो फिर आपको कौन बताएगा, ठीक है। और एक रिवायत में यहां तक है कि वो चादर आम नहीं थी, वो सर की पगड़ी थी। मैंने कहा जो भी हो सहाबा ने हक अदा कर दिया मुस्तफा की अहले बैत से प्यार करने, हक अदा कर दिया है पंजतन पाक से मोहब्बत करने का, ठीक है। और तवज्जो है मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई, आपको क्या पता कि इनकी शानें कैसी हैं। जब हजरत अमीर मुआविया के साथ सुलह हो गई, हजरत अमीर मुआविया हजरत इमाम हसन और हुसैन को खत लिखते थे, खैरियत दरियाफ्त करते थे, और वो इनको खत लिखते थे। और उन खतों में पता क्या होता था, आपने तो अपने मैं पराई किताबों से ना दिखाऊं तो जो चोर की सजा मेरी, वो लिखते थे हजरत अमीर मुआविया आपकी खैरियत मुझे मतलूब है। जब वो बताते मैं खैरियत से हूं, जवाबी खत लिखते, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आप खैरियत से हैं, इसलिए कि आप उस बाप के बेटे हैं कि जिनको सखी भी कहा जाता है, जिनको शुजात का बादशाह भी कहा जाता है। यह था इनका आपस का प्यार और मोहब्बत। बल्कि यह सुनिए इब्ने असाकिर के अंदर मौजूद है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक मरतबा एक शख्स को रुक्का देकर भेजा मदीना शहर के अंदर हजरत इमाम हुसैन की जानिब। तो उसने कहा जी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हजरत इमाम हुसैन है। ऐ सुनिया जी इब्ने असाकिर वाला बाबा की लिखदा पे है, हजरत अमीर मुआविया ने आख्या सीधा मसीते जामी, मस्जिद के अंदर आप देखेंगे कि एक हल्का लगा हुआ होगा, लोगों का एक गिरोह होगा, और उनमें दरमियान में जो सबसे खूबसूरत शख्स बैठा होगा उसी का नाम हुसैन होगा। ये बातें क्यों नहीं बयान की जाती, ये बताओगे तो पता चलेगा ना बीच वाली जिंदगी कैसी थी। बल्कि अगर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़े तो आपने भी इसकी तरफ इशारा दिया, दूसरे मुर्रिखीन ने भी। वो कहते हैं एक मर्तबा एक शख्स आया हजरत अमीर मुआविया के पास, आपने पूछा कहां से आए हो, कहने लगा मदीने से। आपने सबसे पहले पूछा इमाम हसन से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा जी हुई थी। फरमाया बताओ कैसे है। तो वो बंदे ने बड़ी अजीब बात कही, बेरुखी वाली, कहना जी बात में मेरी मुलाकात तो हुई है, लेकिन कोई खास वो फसाहत तो बलागत के साथ बोलते नहीं थे, जिसको हम कहते हैं वो खतीब इतने आला नहीं थे। हजरत अमीर मुआविया गुस्से हो गए, आपने फरमाया चल दफा हो,
जिनको मेरे मुस्तफ़ा घुट्टी में लुआबे दहन अता करें, अगर वो नहीं बोल सकते तो फिर जमाने में बोल कौन सकता है? ये है इनकी बीच की जिंदगी जो बयान नहीं करते। ये तो था सहाबा का इनके साथ, इनका सहाबा के साथ प्यार और मोहब्बत। तवज्जो है हजरात। अब आ जाइए जरा, ये बात भी ना बतलाऊं तो इस गुफ्तगू का हक अदा नहीं होगा, और वो क्या है? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जिंदगी के शब रोज कैसे गुजरते थे। मैं अब बोलता चला जाऊंगा, आपने तवज्जो करनी है। इमाम हुसैन की जिंदगी में कभी एक नमाज नहीं कज़ा हुई है। हुसैनी होता ही वो है जो नमाजें पढ़े। समझ आ रही है? इमाम हुसैन ने कभी जुमा नहीं छोड़ा। हुसैनी होता ही वो है जो जुमे पढ़े। इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाए। हुसैनी होता ही वो है जो हज भी करे। इमाम अली मुकाम सहाबा के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आए। हुसैनी होता ही वो है जो सहाबा से प्यार करे। तवज्जो है ना? और गिरामी कदर हज़रात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप वो हस्ती हैं जिन्होंने कुरान कभी नहीं छोड़ा। हुसैनी होता ही वो है जो कुरान पढ़े। बल्कि मेरे लजपाल इमाम हुसैन ने तो नेज़े पे चढ़ के भी नहीं छोड़ा था। तो मैं कहता हूं सच्चा हुसैनी तो है ही वो जो करबला से पहले भी कुरान पढ़ते थे, जो करबला से बाद भी कुरान पढ़ते रहे। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे सैयद सज्जाद पाक ज़ैनुल आबिदीन पाक, ये वो इमाम हुसैन की निशानी है जो करबला से बच के आए थे। ये आपको बताएंगे हम अगले जुमे या उससे अगले जुमे। करबला से सिर्फ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही मर्दों की सूरत में अकेले बच के नहीं आए थे। ये इमाम हुसैन के बेटे थे। इमाम हसन का एक बेटा भी वहां से बच के आया था। वो उनको शहीद, जैसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से उन्होंने शहीद कर डाला था। लेकिन जब दूसरे दिन कबीला गादरिया के लोग आए और उन्होंने आके देखा कि सांसें चल रही हैं, उठाया, इलाज किया तो वो सेहतयाब हो गए। क्यों? मेरे नबी पाक ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरी नस्ल मेरी बेटी के बेटों से चलेगी, तो बचाना तो मेरे रब ने था ना, ताकि नस्ल मुस्तफ़ा चलती रहे। हुसैनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चले हैं और हसनी हसन मुसन्ना से चले हैं, और ये दोनों करबला से बच के आए। लेकिन हमारे यहाँ एक का जिक्र होता है, सोराले मौलविया ने काम ही इत्थे रखे है कि तुसी भी तो पैसा उन्होंने दिंदे होर दे हो। बंदे बनना चाहिए, सानू भी सही गल सुन लेनी चाहिए है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक आप फरमाते हैं, लोगों मेरे वालिदे गिरामी कद्र हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन पाक गरीबों की इतनी मदद करते थे, अपने कंधों पर उनका सामान उठाकर घर पहुंचाते और बसा औकात कंधों के ऊपर छाल के पड़ जाते। और हम कहा करते थे, अब्बा जान हमें कह दिया करें, या हम ये कहते थे कि आप किसी गुलाम को कह दें। फरमाया करते थे, नाना जान की उम्मत और अल्लाह के बंदों की खिदमत खुद करने का जो लुत्फ है वो मैं खुद ही हासिल करना चाहता हूं। जन्नत का शहजादा है, समझ आ रही है? और गरीबों की यूं मदद हो रही है। गिरामी कदर हजरात, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हजरत ये अल्लामा इब्न असाकर ने लिखा, हजरत इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप जलवागर हैं मस्जिद शरीफ के अंदर, आपके पास बहुत सारा माल भेजा गया। और यह माल आपको पता है कौन भेजा करता था? यह भी याद रख लीजिए। जब हजरत अमीर मुआविया पाक से सुलह हुई इमाम हसन पाक से 20 साल तक यह सुलह चलती रही, तो हजरत अमीर मुआविया सालाना 5 लाख दिरहम इनकी खिदमतों में भेजा करते थे। लेकिन इन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया। आज भी मक्के मदीने में चल के देखें आप, जहां जहां इनके मकान बिल्कुल सादा, चूंकि इन्होंने यहां मकान नहीं बनाए, जन्नत में बनाए हैं। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये मस्जिद में इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। आपने खादिम से कहा गुलामों को बुला के लाइए, गरीबों को बुला के लाइए ताकि इसको बांट दिया जाए। एक शख्स ने कहा, हजरत आपके कपड़े पुराने हैं, जरूरत तो आपको भी है, तो आप खुद अपने लिए कुछ रखा है? फरमाया नहीं। तो की करना है? फरमाया सारा ही वंडना है। उसने कहा आपको तो खुद जरूरत है, खुद इस्तेमाल कर लें। इमाम पाक मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, मैंने चंद गरीबों को देखा है जिनके फटे हुए कपड़े थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जब तक वो सोने कपड़े नहीं पहनेंगे हुसैन भी नहीं पहनेगा। ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो।
तवज्जो है, अल्लाह अकबर। आप तशरीफ फरमा थे, आपके पास एक आपकी खादमा आई और फूल उठाया हुआ था, कहने लगी हजूर ये मैं आपके लिए तोहफा लेके आई हूं। आपने पकड़ा सूंगा और फरमाया जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अनस बिन मालिक पास बैठे उन्होंने कहा हजूर एक फूल तो आपने इसको आज़ाद कर दिया। आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलामी और मोहब्बत पेश करे तो उससे बढ़कर आगे से पेश किया करो। ये इतना ही कर सकती थी कि मुझे फूल दे दिया है, जो मैं कर सकता हूं कि इसे आजाद कर दिया है। बल्कि मैं बताऊं कि हजरत इमाम अली मुकाम की जिंदगी कैसी थी। हजरत इमाम अली मुकाम एक मरतबा तशरीफ लेके हजरत जैद बिन हारसा के पास, ये जैद बिन हारसा नबी पाक के मुंह बोला बेटे थे, तवज्जो है ना। हजरत जैद बिन हारसा के बेटे उसामा बिन जैद, उनके साथ नबी पाक की बड़ी मोहब्बत थी। बल्कि यहां तक वो अक्सर जैसे इमाम हसन हुसैन नबी पाक के पास रहते, ये जैद बिन हारसा का बेटा उसामा बिन जैद ये भी आपके पास रहते थे। यहां तक कि नबी पाक इनका मुंह अपने हाथों से साफ किया करते थे। आवाज बहुत कमजोरों वाली है यार। बल्कि फतह मक्का वाले दिन जो आपकी सवारी पर आपके साथ सवार थे, उनमें से एक ये उसामा बिन जैद भी थे। गुलामों को भी नबी पाक ने इतनी इज्जत अता फरमाई थी। ठीक है, ये हो गया बीमार हजरत उसामा बिन जैद। हजरत इमाम अली पाक, तवज्जो है कोई नहीं है, आप गए तीमारदारी करने के लिए, पता करने के लिए, देखो सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार कैसा है। आप जब पता करने के लिए गए ना तो हजरत उसामा बिन जैद रोने लग पड़े। फरमाया क्या हुआ है? फरमाया बड़ा दुख है मुझे। कहा किस बात का? फरमाया मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और खुदा ना खास्ता है इस बीमारी की वजह से मैं फौत हो गया तो ये कर्जा तो माफ नहीं होता, और मेरे पास बज़ाहिर असबाब भी नहीं, जिंदा रहूं तो कारोबार करता रहता हूं, लौटा दूंगा। अब मुझे फिक्र है मेरा क्या बनेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया हुण असी आ गए हैं, हुण टेंशन तू ना ले, हम आ गए हैं ना, आप परेशान ना हो। कहा क्या मतलब? फरमाया सिर्फ ये बता दीजिए आपका कर्जा कितना है। उन्होंने जो बताया था आपको पता कितना था? 60,000 दिरहम। इमाम हुसैन ने फरमाया बंदे आल पैगाम गलो आज शामी मेरे को ला के ले लेन। शाम से पहले पहले इमाम हुसैन ने सारे का सारा कर्जा भी अदा फरमा दिया था। ये है हजरत इमाम हुसैन। और आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर सुन्नतें पढ़ के हम जुमे की जमात कायम करते हैं। अजीजो, हजरत इमाम अली मुकाम के सिर्फ नारे ना लगाया करो, उनके किरदार पर भी अमल किया करो। दो रिवायतें मैंने अक्सर आपको बताता रहता हूं, एक हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के हवाले से और एक इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के हवाले से। ये दोनों उलमा ने लिखी हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया, ये भी हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, लेकिन बाप शरीक माँ शरीक नहीं। इनकी वालदा और हैं। सैयदा पाक ने जब पर्दा फरमा उसके बाद शादी हुई, उसमें से ये पैदा हुए। मोहम्मद बिन हनफिया इनका नाम है और बड़े कामिल बंदे गुजरे हैं। ठीक है, जब इमाम हुसैन करबला की तरफ गए थे तो पूरे बाकी अपने कबीले के आवाज चंद जो साथ गए थे वो चले गए, बाकी पूरा खानदान मोहम्मद बिन हनफिया के सपुर्द करके गए थे। ये कोई आम बंदा नहीं है। ये आपस में ना चपकलिश हो गई किसी मसले पर, हजरत इमाम हुसैन की और मोहम्मद बिन हनफिया की। इमाम हुसैन बड़े थे, मोहम्मद बिन हनफिया छोटे थे। अब एक बंदे ने कहा आपकी तो आपस में नाराजगी हो गई है। और फरमाया इसको नाराजगी मत कहना, ये भाइयों में आपस में बात हो जाती है, तुम क्या समझते हो कि नाराज होके गए? तो बंदा कहने लगा मुझे तो लगता है नाराज होके गए। तो फरमाया हुणे मैं अपने भरा नू मना के विखावा। उनका वो कैसे? फरमाया देखना मैं यहां बैठा रहूंगा, मेरा भाई आएगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है? आपने खत लिखा और उसके ऊपर पता क्या लिखा? फरमाया ए हुसैन आप मुझसे अफजल हैं। उसकी वजह यह है बाप तो हमारा अली है, लेकिन आपकी वालिदा हजरत सैयदा खातून जन्नत है। मेरी मां का मकाम कभी भी आपकी वालिदा के बराबर, आप इस एतबार से अफजल हैं। बाप हमारा एक है और आप मुझसे बड़े भी हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नाराज होकर चले गए और मैं ये चाहता हूं कि हम इनका मसला हल कर दें। वो इस तरह मैं नहीं आऊंगा आपके पास, अगरचे मैं छोटा हूं, आना मुझे चाहिए, लेकिन मैं कोई नहीं आना। क्यों? रुके पर लिखा नाना जान ने फरमाया हुआ है जब दो बंदे नाराज हो जाएं, जो पहले मनाने जाता है वो जन्नत में पहले आगे होता है, दूसरा पीछे होता है।
अगर मैं आऊंगा तो क़यामत वाले दिन मैं छोटा होके आपके आगे चलूंगा और आप बड़े पीछे चलेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। आप आ जाएं ताकि इनकी तसल्ली भी हो जाए और क़यामत वाली तरतीब भी सीधी हो जाए।